अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ कमर मेकन मौजूद हैं। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों थी उनके मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है। इन तमाम मामलात पर बात करते हैं। मेकन साहब, सबसे पहले तो बताएँ कि फ़ैसला क्या है अदालत की जानिब से आज? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फैसल। सबसे पहले फ़ैसला आपको बताएं वो ये आया कि इलेक्शन कमीशन ने जो सीटें बांटी और जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो दोनों फ़ैसले मुअत्तल कर दिए हैं। ये आर्जी हुक्मनामे हैं, यानी कि अब वो अरकान जिनको मखसूस नशस्तों के ऊपर रीएलोकेशन जिनको मिली थी और इजाफ़ी सीटें जो दे दी गई थी मखसूस नशस्तों में से जो कि सुन्नी इत्तेहाद की बनती थी असूली तौर पर, उन सीटों के ऊपर मौजूद लोग अब किसी भी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे जब तक फ़ाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है, पेशावर हाई कोर्ट का भी, और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है इलेक्शन कमीशन के भी अबूरी हुक्मनामे के तहत। अब इसके ऊपर मज़ीद आगे जब समाअत चलेगी तो ये एक चीज़ तो इस्टेब्लिश होगी है कि ये जो मखसूस नशिस्तें इजाफ़ी जो बंदर बांड के ज़रिए तमाम जमातों को दी गई थी वो सारी की सारी उन जमातों से वापस ले ली गई हैं। और अब एक नुक्ता सिर्फ ये बचा है कि क्या ये नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती हैं या नहीं, क्योंकि ये आर्टिकल 51 की तशरीह का फ़र्स्ट इंप्रेशन का मामला है। तो अब ये मामला जो है अदालत के अंदर चलेगा और इसमें मुमकिन तौर पर अब लार्जर बेंच की तरफ मामला जाएगा, क्योंकि जब भी एक असूल है सुप्रीम कोर्ट का 184 के बाद भी कि जब कोई आइनी तशरीह का मामला होता है तो उसमें लार्जर बेंच बनता है। तो अब ये 3 रुकनी बेंच था जिसने अबूरी हुक्मनामा तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर जब लार्जर बेंच अब सुनेगा तो अब ये देखना होगा कि वो सीटें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलती हैं या नहीं मिलती, जो कि मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन अब नोटिफिकेशन भी जारी कर चुका है जो घोड़ा निशान के ऊपर जीते थे, और पार्लिमानी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन अब पार्लिमानी पार्टी मानता है SIC को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। इस तनाजुर में अगर देखें तो वाज़े तौर पर अब इम्कान ये है कि जो तमाम की तमाम नशिस्तें जो PTI की यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों में से बनती हैं वो वापस मिलने जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है फैसल साहब वो ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर अपना आने वाले चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने रख दिया है। बहुत बड़ी रुकावट, क्योंकि अब आइनी तरमीम मुमकिन नहीं हो पाएगी इस सूरत में कि अब 226 वोट हैं शहबाज शरीफ साहब के पास और ये मखसूस नशिस्तें जो वापस ले ली गई हैं ये निकाल दी जाएँ तो उसके बाद आइनी तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी शहबाज शरीफ के पास मौजूद नहीं है। यानी कि जो जुडिशल पैकेज था, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की एक्सटेंशन थी, वो सारे का सारा प्लान जो है उस पर अब पानी फिर चुका है। ये आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हाँ जी। अब इसमें यह देखना होगा कि एक तो कौमी असम्बली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, दूसरा सेनेट के अंदर पहले से ही मौजूद नहीं थी। ये एक्सटेंशन पहले भी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब तो जो बातें हो रही थी वो भी दम तोड़ गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 नुकात बड़े अहम हैं। वो ये कि क्या पार्लिमानी पार्टी जो इलेक्शन कमीशन मानता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनको वापस ये सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और दूसरा कि अब ये जो रीलोकेशन ऑफ द सीट्स हो चुकी है इनको वापस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये चलो ये तो हो गया मखसूस नशिस्तों वाला, लेकिन आज बात इससे बहुत पीछे तक हुई है। यानी कि अगर हम चले जाएँ तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, उस पर आज बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं। ज़रा वो भी बताएं कि जस्टिस अतर मिनल्ला और दीगर जो जजेस से देखिए फंडामेंटल राइट्स का सवाल आया, आर्टिकल 17 का जिक्र आया। किसी भी जमात को किसी को कुछ भी लोगों का ग्रुप हो उसको आइनी हैसियत हासिल है कि वो अपना राइट टू असम्बली, राइट टू पार्टी, राइट टू वोट सारे का सारा उनके पास मौजूद होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़े तौर पर ये कह दिया है, उन्होंने बल्ले का फ़ैसला या बल्ले का केस या बल्ले का बेंच डिस्कस नहीं किया, लेकिन उनके जो इशारे थे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह के, वो यही थे कि जो फंडामेंटल राइट मौजूद है आइन के अंदर, जो राइट मौजूद है तमाम तर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का, वो उनको हर हाल में हक हासिल होना चाहिए। और सबसे आम तरीन सवाल, फंडामेंटल राइट्स के तहत जो मखसूस नशिस्तों का एक आइनी मामला है, इसको क्या सिर्फ लिस्ट जमा ना करवाने पर तरजीह दी जा सकती है? यानी कि एक छोटा मामला है और दूसरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 के तहत एक हक बनता है
इस छोटे सारे मामले या छोटी सारी गलती की वजह से किसी को इतनी बड़ी सज़ा दी जा सकती है, ये बड़ा अहम नुक्ता था, क्योंकि इसी नुक्ते के ऊपर बल्ले का निशान वापस लिया गया था। तो इस सूरत हाल को आप देखते हुए इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है, इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल, यानी कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है आने वाले दिनों में मज़ीद इस केस के ज़रिए हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर मेकन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बशारत राजा साहब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो समाअत चल रही है उसमें मौजूद थे, उनसे भी ज़रा जानते हैं। बशारत राजा साहब, क्या वाकई एक्सटेंशन जो है वो ख़तरे में पड़ चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये तो आज समाअत शुरू हुई तो वैसे मैं 2 दिन से कन्विंस था इस मामले पर, क्योंकि ये जो बेंच था, बेंच की जो कंपोजिशन थी, इसको देखकर और बिलखुसूस जस्टिस मंसूर शाह ने एक फ़ैसला लिखा था जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, इंतख़ाबात हुए, उसमें मेजर ताहिर सादक के हवाले से उन्होंने एक फ़ैसला लिखा था जिसमें वो मैंडेट की बात करते थे, वो वे फॉरवर्ड की बात करते थे, और यही बात जस्टिस अतरमुल्लाह भी कर रहे थे। लेकिन मेरे लिए जो सबसे हैरानकुन बात ये थी, वो ये थी कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर आज वही सवालात उठा रहे थे जो जस्टिस मंसूर शाह उठा रहे थे और जो जस्टिस अतरमुल्लाह उठा रहे थे। असल में बात मखसूस नशिस्तों की नहीं, जिस तरह जस्टिस मंसूर शाह ने ये बात एक आम नुक्ता उठाया कि एक ऐसे पूरे पाकिस्तान में से अगर 300 उम्मीदवार या 200 उम्मीदवार आज़ाद कैंडिडेट इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, तो दूसरी तरफ सियासी जमातों के अगर 10 लोग इंतख़ाबात पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो क्या आप ये सारी नशिस्तें बाकी उनको दे देंगे? जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ऐसा ही है, बिल्कुल। तो फिर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि आपकी इस बात पर मुझे अदालत के अंदर क्या क्या लगते नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जस्टिस अतरमुल्लाह ने एक और सवाल उठाया था, वो सवाल ये उठाया था कि जिस कानून की आप बात कर रहे हैं ना, उससे कुछ और भी चीज़ें जुड़ी हुई है। एक ऐसी सियासी जमात जिसको बगैर इंतखाबी निशान के उसने इंतखाबात में हिस्सा लिया, और फिर उसके बाद वो इंतखाबी निशान के बगैर भी बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा ले सकती थी। ये जस्टिस अतरमुल्लाह का कहना था। मैं ये समझता हूँ कि जो आज का फ़ैसला है, ये जो यहाँ पर हुकूमत, ये पता नहीं पिडम हुकूमत है या कौन सी है, 12, 13, 14 जमातों की, मुझे नहीं पता कि कितनी जमातें यहाँ पर, इनका ये जा रहे थे जुडिशल पैकेज लाने के लिए। असल में जुडिशल पैकेज ये हर सियासी जमात की मांग है, ये वकला की भी मांग है, लेकिन इनकी बदनीति ये थी कि उस जुडिशल पैकेज की आड़ में जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में या तोसी देने जा रहे थे, उनका टेन्योर फिक्स करना जा रहे थे, या उनकी जो एज लिमिट है उसको बढ़ाने जा रहे थे। मैं समझता हूँ कि आज के फैसले के बाद अब तो वो ना जो मेम्बरान असम्बली हैं जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से बाकी लोगों को बांटी गई थी खैरात के तौर पर, वो किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वो जो 2 तिहाई अक्सरियत वाले, वो जो उनके पास वो उछल कूद रहे थे कि हम लेकर आ रहे हैं, वो अब नहीं हो सकेगा। और जो फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि जो जुडिशल पैकेज का वो लाना चाह रहे थे, वो मामला रुक गया। चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत की तोसी वाला मामला था वो भी रुक गया। लेकिन एक और बात है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाली बात जो है ना, उसको कोई हज़म नहीं कर रहा था। पाकिस्तान भर के वकला और सियासी जमातें उनके ख़िलाफ़ थी। वो किसी भी सूरत में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल, जो पाकिस्तान भर के वकला की सबसे बड़ी तंजीम है, वकला की तंजीम, उनका ये कहना था कि हम ये किसी सूरत में नहीं होने देंगे। लेकिन ये रूमर्स तो चल रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें टेबल पर भी थी। लॉ मिनिस्टर, जिस तरह लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि हमने ये चीज़ें करनी है। उन्होंने लास्ट जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था यहाँ पर, उन्होंने इसकी तस्दीक की थी, लेकिन वो चीज़ें अब मैं समझता हूँ कि रुक गई हैं। उस तरफ मामला ये जाएगा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाला मामला जो है ना, वो फ़िलहाल टॉपिक बंद हो गया है। अच्छा, इस फैसले के इतलाक़ के हवाले से हमें थोड़ा सा बता दें, माजी और प्रेजेंट को देकर या फ्यूचर को इतलाक़ कैसे होगा इस फैसले को? अच्छा, इसका जो फैसले का जो आर्डर लिखवाया सुप्रीम कोर्ट ने ना, वो आर्डर ये लिखवाया कि इसका इससे पहले, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सेनेट के इंतखाबात थे उसको बचा लिया, जो बाकी चीज़ें थी कौमी असम्बली के जो कानून साजी हुई थी उसको भी बचा लिया। आज जो आर्डर लिखवाया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये लिखवाया है कि इससे पहले जो भी कानून साजी हुई उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका इतलाक़ आज से होगा। मतलब आज की तारीख से इसका इतलाक़ होगा कि आज के बाद ये लोग जो खैरात में बांटे गए, जो नशिस्तें थी इन लोगों को दी गई थी, वो इस कानून, किसी भी तरह की कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, ना वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे, और ना किसी भी तरह की कोई कानून साजी होगी उसमें हिस्सा ले सकेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया बशारत राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने आज की जो समाअत है उसकी डिटेल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 2 रिपोर्टर्स की ज़ुबानी सुनी है कि पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया है और इस हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थी वो मखसूस नशिस्तें जो बाकी जमातों को बांटी गई थी वो फ़ैसला इस वक्त मुअत्तल हो चुका है।